बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करने से पहले क्या क्या अवामल होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, रिसर्च कैसे करनी पड़ती है, टेबल टॉक्स कैसे होते हैं और साइट्स के मतलब कैसे जायज़ा लिया जाता है और परमिट से लेना ज़रूरी होते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के लिए। और उसके साथ आपने अपनी टीम को तैयार करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आपने इस एक्सकवेशंस को कंडक्ट कैसे करना होता है। देखिए दोस्तों, ये तमाम चीज़ें होगी। तो जो सबसे पहला अमल होता है ना आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन को कंडक्ट करने का, वो ये होता है कि आपने साइट का जायज़ा लेना होता है, साइट को सर्वे करना होता है। आपने जब साइट को सर्वे कर लिया तो इसके साथ साथ आपके पास बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत से औजार होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। और उन एक्सपर्ट्स को भी वेल इक्विप्ड होना चाहिए। आपके पास बैग्स होने चाहिए, ट्रॉवल्स होने चाहिए, शॉवल्स होने चाहिए, इसके अलावा टोटल स्टेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देन यू कैन कंडक्ट द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। अब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के भी बहुत से टाइप्स हैं। देखें, एक हॉरिजॉन्टल डिगिंग होती है, एक वर्टिकल डिगिंग होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे होता है कि कोई बिल्डिंग होती है, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करना पड़ती है। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं। बाक बनाए जाते हैं, BAUL के बाक होता है कि जब आप कोई भी ट्रेंच पिट लगाते हैं ना, तो उसके दरमियान एक छोटा सा वो चीज़ होती चलने के लिए, उसको कहते हैं बाक, ताकि लोगों ने वहाँ पे ट्रैवल भी करना होता है। फिर उसके अलावा जब आप आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करते हैं ना दोस्तों, तो उसके भी आगे बहुत से पार्ट्स होते हैं। आप कोई दीवार होती है, कोई चूल्हा होता है, इसके अलावा कोई कुआं होता है, कोई वर्क प्लेस होती है, या कोई पॉटरी बनाने की प्लेस हो सकती है। तो हर प्लेस को हर तरीके से डिफरेंटली ही हैंडल किया जाता है व्हेन यू गोना डू योर एक्सकवेशन डिगिंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक्सकवेशन की जो डिगिंग है ना, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि टूल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। आपके पास इतने टूल्स चाहिए होते हैं कि मैं आपको अगर उनकी लिस्ट दूँ ना तो वो कम पड़ जाएगी। पिकैक्स होना चाहिए, मेटक होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास दोस्तों यूज़फुल चीज़ें होनी चाहिए जो मिट्टी को रिमूव कर सकें। इसके अलावा शॉवल्स होने चाहिए, स्पेड्स होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फोक्स, रेक्स, टूल्स, इसके अलावा होज और छाननियाँ, सिफ्टर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करते हैं ना, उनको इन तमाम चीज़ों की लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ती है। अगर उनके पास एक चीज़ भी कम हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास छोटे छोटे थैले नहीं है ना, तो आप वो छोटी छोटी जो मिनीएचर्स हैं या जो आपको कोई एंटीक्विटीज मिली है, उसको आपको रखने का वक्त पड़ जाएगा कि भैया मैंने इसको रखना कैसे है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन टेक्निक्स का ही नाम नहीं बल्कि ये अखलाकियात का भी नाम है। आपने प्यार करना होता है एंटीक्विटी से। अगर आपने एंटीक्विटी से प्यार नहीं ना करना होता तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने दोस्तों ट्रॉवल यूज़ करने हैं। ये फ्लैट ब्लेडेड टूल्स होते हैं और ये केयरफुली रिमूव करते हैं लेयर्स को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अलावा अगर देखें दोस्तों, तो आपके पास शॉवल्स होने चाहिए, यूज़ फॉर रिमूविंग लार्जर अमाउंट्स ऑफ सॉइल। ये बड़ी सॉइल को रिमूव करने के लिए होते हैं। मटक होता है उसको खोदने के लिए, पिक्स होते हैं लूज़ करने के लिए सॉइल्स को। इसके अलावा दोस्तों ब्रशेस होते हैं एंटीक्विटीज़ को साफ़ करने के लिए। सीव्स होती हैं, सेपरेट करना होता है स्मॉल आर्टिफैक्ट्स को सॉइल से। इसके अलावा बकेट्स होती हैं, डेंटल पिक्स होते हैं। और अगर आप आर्के बोटानिकल एक्सकवेशन कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आपने क्या करना होता है, एक बाल्टी लेनी होती है। बाल्टी के ऊपर आपने सीव्स रखनी होती है 1 2 3 1 mm, 0.5 mm, 2 mm, ताकि जब आप उसके फ्लोटेशन वर्क करते हैं ना, तो वो सारा चारकोल के साथ साथ, कोयलों के साथ साथ कुछ सीड्स भी आ जाते हैं। तो ये एक अलग चीज़ बन जाती है आर्के बोटानिकल।
आर्की बोटेनिकल जो खुदाई होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें आपने सॉइल सैंपल ज़्यादा लेने होते हैं, उसमें आपने उनका पॉलिनेशन करना होता है, फ्लोटेशन वर्क करना होता है, या उसके अलावा फाइटोलिट्स एनालिसिस करनी होती है। तो इसके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है ना, वो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको एक नहीं बल्कि 10 वीडियो में भी नहीं बता सकता। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई दांत मिल जाते हैं तो उनको पिक्स करना होता है, डेंटल पिक्स चाहिए होती हैं दोस्तों। टेपिंग मशीन होनी चाहिए, टेप्स होती हैं मेजरमेंट करने के लिए। इसके अलावा लाइन लेवल के लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगानी होती है, उसके लिए आपके पास मेजरमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा टोटल स्टेशन होता है कि उस ज़मीन को लेवल कैसे करना है। इसके अलावा पास पेन्स एंड पेंसिल्स होनी चाहिए, पेन्स एंड पेंसिल से आपने राइट डाउन करना होता है जो जो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल। नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक के अंदर अंदर आपने सब कुछ लिखना होता है, आपने एक पूरी डायरी बनानी होती है। आपके पास नी पैड्स होने चाहिए, नी पैड्स के साथ साथ बोर्ड्स होना चाहिए, बोर्ड्स के ऊपर आप ड्राइंग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर बंदा एक्सपर्ट होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। फ्लैश लाइट्स और बैटरीज होनी चाहिए। आप अगर थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो आप चीज़ों को कैसे, या कोई गार आ जाए या अपने नीचे जाना हो खुदाई के अंदर, उसके ट्रेंच के अंदर जाना हो, तो आपके पास फ्लैश लाइट्स होनी चाहिए, सन ग्लासेस होने चाहिए, हैट्स चाहिए होते हैं गर्मी से बचने के लिए। यूजुअली जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होती है वो सर्दियों में करते हैं, लेकिन गर्मियों में भी करनी पड़ जाती है। वाटर बॉटल्स होनी चाहिए, जीपीएस डिवाइसेस होने चाहिए, आपने वहाँ का मैपिंग करनी होती है, आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं दोस्तों, स्टोरेज बैग्स चाहिए होते हैं आपको, इसको भी जज करना होता है कि इसके नीचे कोई धात तो नहीं है। जैसे कि टोटल स्टेशन है या थियोडोलाइट है, उससे आपको लेवल का पता चलता है कि इसका लेवल कितना है, सी लेवल पे कितनी साइट है। जैसे जीपीएस से भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर जीआईएस का आपने वो करना होता है, फिर उसके अलावा सर्वे बनाना होता है। जब इन तमाम चीज़ों को आप कर लेते हैं तो खुदाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। खुदाई में आपने बहुत एहतियात बरतनी होती है। आप ऐसे खुदाई नहीं करते कि जो मटेरियल आ गया, जो एंटीक्विटी आ गई, उसने आपको उसको तोड़ते जाना है, बल्कि बड़े एहसन तरीके से, अगर कोई नीचे मटका है या कोई बर्तन है, अर्न्स है, तो उसको पहले आपने ब्रश के साथ साफ़ करना होता है। साफ़ करके, बल्कि समटाइम तो ऐसे होता है कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखने के लिए 10-10 दिन लग जाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दोस्तों बहुत बड़ा पेशेंट है। अगर आपके पास सब्र नहीं, और आपके हाथ भी किसी मटेरियल को, किसी एंटीक्विटी को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एसिडिटी होती है। जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो उससे भी वो चीज़ डैमेज हो जाती है। कोई स्टेचू मिल जाता है, कोई इन सीटो चीज़ मिल जाती है, तो फिर आपने कुछ ऐसी एक्सकवेशन होती हैं कि वहाँ पे आपने देखना होता है कि उस चीज़ को इन सीटो ही रहने दिया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपने पिक करनी होती है, जैसे सिरामिक्स हो गए, कॉइन्स मिल जाते हैं, इसके अलावा कोई औजार मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं, इसके अलावा कोई घर की चीज़ें मिल जाती हैं, यूटेंसिल्स मिल जाते हैं, हड्डियाँ मिल जाती हैं। तो उसके मुताबिक ही आपने अपनी एक्सकवेशंस को रंग देना होता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन आपको कोई सिखा नहीं सकता, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कोई आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप फील्ड पे जाके करेंगे नहीं ना, मैं आपको जितना मर्जी बता लूँ, यू वुड बी ब्लाइंड, ये याद रखिएगा। लेकिन सीधा बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अभी तो एक्सपर्टी पे मैं नहीं गया कि कौन कौन से एक्सपर्ट होने चाहिए। खैर, एक लेमैन के लिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें होती हैं जिससे हम खुदाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोई स्ट्रक्चर के साथ, इसके अलावा बोटेनिकल, आर्के बोटेनिकल, इसके अलावा जियोलॉजिकल, बहुत से इसके टाइप्स हो सकते हैं कि आपको साइंटिफिकली उस साइट को देखना चाह रहे हैं, या आर्के बोटेनिकली, या सिर्फ मेजर करना चाहते हैं, या वहाँ पे सरफेस कलेक्शन करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के बाद क्या करते हैं। ठीक है, तो जमे रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।